जय डियर फ्रेंड्स। आज आपका फिर स्वागत है एसएस एजुकेशन पाठशाला में। डियर फ्रेंड्स, आज की हमारी चर्चा का विषय है आदर्श आचार संहिता या जिसको हम आचार संहिता कहते हैं। जैसा कि आपको ही पता होगा कि नॉर्मली आपको सुनने को मिलता होगा कि सरकार द्वारा या चुनाव चुनाव आयोग के द्वारा जब वोट आते हैं तो वोट कुछ समय पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है। तो ये आचार आचार संहिता होती क्या है, इसको क्यों लगाया जाता है, इसके लगाने के पीछे कारण क्या होते हैं, इसके अंदर सरकार कौन से कार्य कर सकती है, किस प्रकार कार्य नहीं कर सकती है, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अब से कुछ समय बाद यानी कि जो 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वो चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होते हुए 7 फेज के अंदर होंगे और जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। ठीक है, तो जो आचार संहिता होती है, अब वर्तमान समय भारत में आचार संहिता लागू है। अब इसके अंदर चर्चा करेंगे कि आचार संहिता के अंदर सरकार को किस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती और कौन कौन से कार्य कर सकती है। सबसे पहले देखते हैं कि आचार संहिता होती क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आचार संहिता राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित नियमों का समूह। ठीक है, यानी कि जो भी राजनीतिक दल होते, उम्मीदवार होते, उनको उनके मार्गदर्शन के लिए यानी कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग द्वारा कौन कौन से निर्देश जारी किए जाते हैं, उनका समूह होता है जिसे जिसे राजनीतिक दल व चुनाव आयोग मिलकर बनाते हैं। इसका इसका यहाँ पे बहुत सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से कुछ समय पहले चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है। वो क्यों लागू की जाती है कि जो उम्मीदवार होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जो राजनीतिक दल की पार्टी होती है, उनके मार्गदर्शन के लिए यानी कि वो कौन कौन से कार्य करेंगे चुनाव के दौरान, यानी कि अपने अपने प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, वो कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करेंगे, तो वो उन नियमों का समूह होता है। उनको उसी बोलते हैं आचार संहिता। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं चुनाव आयोग का वर्णन। क्योंकि जो भारत के अंदर चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनके सबके चुनाव करवाने की जो जिम्मेवारी होती है वो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी कि जो भारत का चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयुक्त आयुक्त की जिम्मेवारी होती है इस प्रकार चुनाव करवाने की, लोकसभा, राज्यसभा, जो मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 के अंदर क्या हुआ है कि चुनाव आयोग क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके कार्यकाल क्या है, शक्ति क्या है। अगर आपको चुनाव आयोग के संबंधित मेरी वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि अब आचार संहिता के नियम देखते हैं। यानी कि जब जब जैसे कि अभी वर्तमान समय में भारत के अंदर संपूर्ण भारत लोकसभा चुनाव होंगे तो संपूर्ण भारत के अंदर आचार संहिता लागू हो चुकी है। अगर किसी राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव होते तो राज्य के अंदर आचार संहिता लगती है, तो उस समय जो आचार संहिता के नियम लागू होंगे वो उस राज्य के अंदर लागू होंगे। अगर पूरे देश के अंदर आचार संहिता लग रही है तो पूरे देश के अंदर ही आचार संहिता के नियम लागू होते हैं। तो इस समय लोकसभा चुनाव होंगे तो पूरे भारत के अंदर आचार संहिता लागू है। इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी तारीख से आचार संहिता लागू होती है और जिस तारीख को चुनाव के नतीजे आते हैं उस तारीख तक आचार संहिता लागू रहती है। जैसे कि हम भारत के अंदर चुनाव नतीजे कब आएंगे, 4 जून को आएंगे। ठीक है, 4 जून को आएंगे तो ये आचार संहिता है 4 जून तक चलती रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आचार संहिता के नियम क्या है, यानी सरकार कौन से कार्य करेगी, किस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो भी चुनाव में प्रत्याशी होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो सरकारी मशीनरी यानी कि सरकारी तंत्र के अंदर इसके अंदर शामिल होता है कि सरकारी गाड़ी, जो भी सरकारी वाहन होगा, ठीक है, या सरकारी बंगले, यानी कि जिस सरकारी संपत्ति, इसका उपयोग नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके बाद एक यहाँ पे होता है कि जब चुनाव जो आचार संहिता लागू है तो सुबह 6 बजे से रात 10 यानी कि रात 10 बजे से और सुबह 6 बजे के बीच, यानी कि लाउड स्पीकर में कोई भी राजनीतिक पार्टी उम्मीदवार यानी कि वो प्रचार नहीं कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार के नियम हो जाएंगे। उसके बाद जो भी राजनीतिक पार्टी है
यानी कि जो मान लो जो भी पार्टी सत्ता में उस समय, जैसे कि वर्तमान बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक धन या सरकारी धन यानी सरकारी पैसे का उपयोग नहीं कर सकती है। जैसे कि सरकार अपने किसी भी योजना का प्रचार करती है तो यानी कि अखबार में ऐड करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इस प्रकार की ऐड करवाती है, तो इस प्रकार के कार्य वो सरकारी खर्च से नहीं कर सकती, अपने पर्सनल खर्च से या पार्टी फंड से कर सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ और अन्य अन्य उपाय हो जाएंगे, जैसे कि लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसको आचार संहिता से संबंधित नियमों से कुछ 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 थोड़ी बहुत यानी कि उसको कुछ छूट मिलती है, यानी कि उसके लिए थोड़ी वो कार्य कर सकता है, यानी जो मैंने कार्य बताए हैं इनसे कुछ हद तक छूट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे अगला पॉइंट और देख सकते हैं कि सरकार सरकार के द्वारा कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, कोई नई योजना लाई जाएगी। जैसे कि मान लो सरकार मान लो कोई यानी कि वोट प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी योजना ला दे, मान लो कि भाई मान लो सरकार हर गरीब व्यक्ति को महीने के 5,000 रुपये देगी एक व्यक्ति को। ठीक है, तो वो इससे क्या सरकार को लाभ होगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसको वोट दे सकता है। यानी कि इस प्रकार के यानी कि जो सरकार वोट प्राप्त कर सकती है, जनता को लुभाने वाले कार्य नहीं कर सकती है। सरकार से उन्हीं कार्यों को रनिंग में रख सकती जो कार्य सरकार के द्वारा लागू किए जा चुके हैं, यानी जो चल रहे हैं। यानी मोटा मोटा तात्पर्य यहाँ की है, सरकार को नया कार्य न करेगी, जो पुराने कार्य चल रहे हैं उन्हीं को यानी वो समाप्त कर सकती है, उनको चालू रख सकती है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद एक पॉइंट और ये हो जाता है कि जब चुनाव आचार संहिता लागू होती है, जो भी चुनाव आयोग के अंदर वैसे तो 3 व्यक्ति होते हैं, लेकिन चुनाव को करवाने के 3 थोड़ी होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं एक, तो उसके अंदर दो नीचे होते हैं सहायता के लिए, उसके बाद बहुत से अधिकारी होते हैं चुनाव संपन्न कराने के लिए। ठीक है, तो अगर किसी भी चुनाव अधिकारी का तबादला करना हो तो सरकार तबादला नहीं कर सकती, यानी कि उसका ट्रांसफर करना हो तो। ठीक है, अगर करना भी हो तो उसके लिए सरकार को जो चुनाव आयोग होता है उससे परमिशन लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद सरकार रैली वगैरह करती है या रोड शो करती है तो उसको सरकार को परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस, यानी कि वो अपनी मनमर्जी से इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, और एक ये होता है कि जब चुनाव समाप्त होते हैं, यानी कि जैसे कि मान लो चुनाव ऐसे समझो कि आपको मान लो जैसे कि 19 तारीख को शुरू होंगे, 19 अप्रैल से तो 48 घंटे पहले यानी कि 19 तारीख को शुरू होंगे तो आप 17 मान लो, यानी कि 48 घंटे 2 दिन पहले यानी कि 17 तारीख से सरकार किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं कर सकती है, न यानी कि नए इकट्ठे हो सकते हैं, न मीडिया से, न किसी प्रकार को चुनाव चिन्ह नहीं, यानी नए चुनाव चिन्ह दिखा सकते हैं, यानी कि हर प्रकार के जो चुनाव की प्रचार प्रक्रिया है वो चुनाव से 17 या 24 घंटे 48 घंटे पहले समाप्त हो जाती है। तो मैंने आपको जितने पॉइंट अंदर डिस्कस किया, इन सब का पॉइंट एक साथ ये निकलता है कि जो चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू की जाती है वो सिर्फ इसलिए लागू की जाती है कि ताकि चुनाव प्रक्रिया को अच्छी तरह से किया जा सके। चुनाव के दौरान जो पार्टी उस समय सत्ता में है वो सरकारी धन का, यानी कि सरकारी तंत्र का इनकी गलत तरीके से उपयोग न कर सके, चुनाव को निष्पक्ष तौर पर किया जा सके, इसके लिए ये सारी प्रक्रियाएं की जाती है जिसको बोलते हैं आचार संहिता। आप कमेंट करके बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसे लगे, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हाँ, अगर आपको चुनाव आयोग से संबंधित वीडियो देखनी हो तो आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, उसका देख सकते हैं। आपको ये पूरा मालूम हो जाएगा कि चुनाव आयोग क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे आचार संहिता वीडियो को, तो चुनाव आयोग और आचार संहिता इन दोनों वीडियो को इंटरलिंक कर पाएंगे और ज़्यादा अपनी समझ को बेहतर कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।